बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 7, हाउ आर यू आर? होप सो यू विल बी फाइन। बेटा चैप्टर नंबर 1 ज़मीन की तबई हालत से आज हमने जो रिवीजन करनी है दुनिया में ज़लज़लों की तकसीम, इस टॉपिक की हमने रिवीजन करनी है। तो हम देखेंगे इसमें कि दुनिया में किस किस जगह जो है ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। तो बेटा दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले जो हैं वो बहरुल काहिल के इर्द गिर्द के इलाके में आते हैं। किस लिए कि बहरुल काहिल में फ़ॉल्ट लाइंस बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर दरारें बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए बहरुल काहिल के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। इस इलाके में जो कशरुल अर्ज़ है, ज़मीन की बैरूनी सतह है, इसकी छोटी बड़ी दरारें बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और इसकी शक्ल एक दायरा या रिंग की सूरत में दिखाई देती है। ये देखें आछी दायरा, इसको हम ये तमाम जो हैं ये बहरुल काहिल के इर्द गिर्द जो हैं ये इलाके, ये सारे क्या हैं, ये ज़्यादा ज़लज़लों वाले इलाके हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। तो इनमें ज़्यादातर जो है जापान, ये देखें जापान, नाज़का प्लेट और मशरक़ी बहरुल काहिल का बुलंदी वाला हिस्सा, और इसमें फ़िलिपाइन और न्यू गिनी वगैरह के इलाके भी आ जाते हैं। ये सारे जो हैं ये बहरुल काहिल के इलाके हैं और इसको रिंग ऑफ फायर यानी आछी दायरा भी कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आते हैं। ये इलाका जो है ये बहरुल काहिल के इर्द गिर्द का इलाका ये ज़लज़लों का मरकज़ है। यहाँ पर दुनिया में ज़लज़लों का दूसरा बड़ा मरकज़ जो है वो ट्रांसयूरेशन दरार है। अब ये जो दरार है जो ये जज़ायर इंडोनेशिया और कोहे हिमालय से होती हुई खलीज फ़ारस और तुर्की तक चली जाती है। पाकिस्तान का भी शुमाली और जो वस्ती मगरबी हिस्सा है वो भी इसी ज़लज़लों के मरकज़ में आता है। ट्रांसयूरेशन दरार जो है ये पाकिस्तान में जो ज़लज़ले आते हैं, कोहे हिमालय वाले इलाके जो ये कोहे हिंदुस्तान, ये हिंदुकश, ये तमाम जो पहाड़ी सिलसिले हैं यहाँ पर ये ज़लज़लों का मरकज़ है पाकिस्तान में। तो ये सारे इलाके जो हैं ये इसी में आ जाते हैं, ट्रांसयूरेशन दरार के इसमें इलाके में आ जाते हैं। पाकिस्तान का शुमाली और वस्ती मगरबी हिस्सा जो ज़लज़ले आते हैं वो इसी ज़लज़लों के मरकज़ में आ जाता है। ट्रांसयूरेशन दरार की वजह से पाकिस्तान में ज़लज़ले आते हैं। अब हम सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि बेटा सुनामी किसे कहते हैं? सुनामी जापानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं बड़े समंदरी लहरों के। सुनामी कैसे आता है? समंदर में जब तूफ़ान आता है, समंदर में आपको पता है कि जो दरारें हैं ये सिर्फ बरियाज़मों पर ही नहीं है, यानी ये सिर्फ ज़मीन पर नहीं, ये समंदर में भी हैं, सतह समंदर में भी बड़ी बड़ी जो हैं ज़मीन की दरारें हैं, बरियाज़मों के अलावा समंदर के फ़र्श पर भी मौजूद हैं, जहाँ इनकी हरकत की बिना पर ज़लज़ले आते हैं। तो जब समंदर में ज़लज़ला आता है तो क्या होता है, समंदर का पानी है वो समंदर से बाहर आ जाता है ज़लज़ले की वजह से, और ये उस वक्त सुनामी की जो हैं बड़ी समंदरी लहरें उस वक्त पैदा होती हैं जब ज़लज़ले के मराकज़ जो हैं वो समंदरी फ़र्श में हो या साहिली इलाके में हो। इसमें ज़लज़ले की लहरें समंदरी लहरों को बड़े पैमाने पर और बड़े दायरों की सूरत में पैदा करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि करीबी और दूर दराज के जो साहिली इलाके हैं उनके साथ टकराती हैं वो लहरें और तबाही और बर्बादी का बाइस बनती हैं। इस तरह से साहिली हिस्से इन लहरों के सामने रुकावट का बाइस बनते हैं और ये बुलंद समंदरी लहरों की सूरत इख्तियार कर लेती है। इसी तरह का जो इंडोनेशिया में दिसंबर 2004 में सुनामी आया था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ था। उसके बाद बेटा ये टेबल है आपका दुनिया और पाकिस्तान में आने वाले बड़े ज़लज़ले। आपने इसमें तमाम कंट्रीज़ में जो जिस मुल्क में जिस साल में ज़लज़ला आया था उसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत और जानी नुकसान कितना हुआ था उस ज़लज़ले की वजह से, ये इस टेबल से आपने मेमोराइज़ करना है। ओपन योर बुक पेज नंबर 8। ये हमारा टॉपिक है दुनिया में ज़लज़लों की तकसीम। दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले बहरुल काहिल के इर्द गिर्द के इलाके में आते हैं। इस इलाके में कशरुल अर्ज़ की छोटी बड़ी दरारें मौजूद हैं। इसकी शक्ल एक दायरा या रिंग की सूरत में दिखाई देती है। इनमें अलास्का, एलोजीन का इलाका, जापान, मारियाना, फ़िलिपाइन और न्यू गिनी वगैरह के इलाके शामिल हैं। दुनिया में ज़लज़लों का दूसरा बड़ा मरकज़ ट्रांसयूरेशन दरार है। ये दरार जज़ायर इंडोनेशिया, कोहे हिमालय से होती हुई खलीज फ़ारस और तुर्की तक चली जाती है। पाकिस्तान का शुमाली और वस्ती मगरबी हिस्सा भी इसी ज़लज़लों के मरकज़ में आता है।
یہ اور اس کے بعد بیٹا یہ جو سونامی والا ٹاپک ہے یہ امپورٹنٹ انفارمیشنز ہیں. سونامی جاپانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بڑی ساحلی سمندری لہروں کے ہیں. یہاں سے آپ نے یہ ہائی لائٹ کرنا ہے. اور اس میں سے بھی جتنے بھی کوسچنز ہیں آپ کے شارٹ کوسچنز وہ آپ نے شارٹ کوسچن بنانے ہیں. اس کے علاوہ کوسچن نمبر 5 ہے لانگ کوسچن. دنیا اور پاکستان میں آنے والے بڑے زلزلوں کا چارٹ تیار کریں. تو آپ نے یہ چارٹ آپ کی بک پہ نمبر 8 پر ہے. اس میں آپ نے تمام ایئر بھی دیے ہوئے ہیں اور جس مقام پر زلزلہ آیا ہے، پھر اس کی شدت، پھر اس میں سے جانی نقصان کتنا ہوا ہے، یہ سارے آپ نے ٹیبل آپ نے میمورائز کرنا ہے. یہ پیج نمبر 9 پر ہے. ہاف ٹیبل پیج نمبر 8 پر ہے اور ہاف پیج نمبر 9 پر ٹیبل ہے. آپ نے اس ٹیبل سے تمام ممالک جن میں زلزلہ جس سال آیا، جس ایئر میں آیا، وہ ایئر آپ نے اچھے طریقے سے یہ ٹیبل جو ہے وہ میمورائز کرنا ہے.